हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद दत्त। दोस्तों, अगर आप कोई फुटबॉल लीग फॉलो कर रहे हैं, आईपीएल फॉलो कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी या फिर वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं, तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर किसी टीम का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन किस टाइप की टीम को आप सपोर्ट करते हैं? सो मोस्टली आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप हमेशा जो लीडर है, जो मोस्टली जीतेगा, आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, एज इन जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, और या फिर मैं ये बोलूं कि वो अपनी टीम को जिताना चाहते हैं। दोस्तों, ठीक उस तरीके से स्टॉक मार्केट में भी हम ऐसे सेक्टर्स और ऐसे स्टॉक के साथ रहना चाहते हैं जो विजेता होंगे, जो लीडर्स होंगे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, क्योंकि हमें स्टॉक्स को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए होल्ड करना होता है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आपके जीतने के चांसेस किसके साथ ज्यादा हैं? एक छोटी कंपनी या फिर एक सेक्टर का लीडर, एक इंडस्ट्री का लीडर? आई एम वेरी श्योर आपका आंसर रहेगा कि एक लीडर के साथ। लेकिन अब इससे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे लीडर्स को ढूंढना कैसे जाए। दोस्तों, आज की वीडियो डेडिकेटेड है इस थॉट प्रोसेस को कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लीडर को ढूंढना है तो कैसे ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से आपके लिए सेक्टर के लीडर को ढूंढना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आई कैन टेल यू अ फ्यू फाइनेंशियल रेशियोज। अगर आप ये फाइनेंशियल रेशियोज को अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आई कैन टेल यू कि आपके पोर्टफोलियो में चांसेस आर वेरी हाई कि सेक्टर के लीडर्स आएंगे और छोटी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो से बाहर हो जाएंगी। छोटी का मतलब साइज में छोटी नहीं है, छोटी का मतलब वो कंपनीज जो सेक्टर के लीडर नहीं है, वो कंपनीज जो इस पूरी इंडस्ट्री को लीड नहीं कर रही है। क्योंकि इंडस्ट्री का लीडर, कभी भी मार्केट अगर बढ़ेगी तो लीडर को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, लीडर को सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, और लीडर के पास मोट होती है, लीडर के पास एक ऐसा यूएसपी होता है कि हर बड़ा प्लेयर लीडर के साथ काम करना चाहता है। तो सेक्टर का लीडर कैसे ढूंढा जाए, आइए यहां पर समझते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ फाइनेंशियल रेशियोज, कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर। अगर ये सारे फाइनेंशियल पैरामीटर किसी कंपनी में फिट बैठते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो अपने सेक्टर या अपनी इंडस्ट्री की एक लीडर कंपनी है, और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का हमें लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा, और रादर ज्यादा सेफ्टी के साथ ज्यादा फायदा, मतलब कम रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड आपको यहां पर मिल सकता है। दोस्तों, एट एनी पॉइंट इन टाइम में यहां पर अगर आपको किसी कंपनी का नाम दिखता है, क्योंकि मैं आपके सामने स्क्रीनर बनाऊंगा, तो इट इज नॉट और इट शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मेरा पर्पस आपके साथ वो एजुकेशन शेयर करना है कि किस तरीके से मैं अपने लिए या हिस्टोरिकली मैंने अपने लिए ऐसी कंपनीज ढूंढी है विच एमर्ज्ड आउट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज इन द सेक्टर। वो अपने सेक्टर की लीडर साबित हुई, और मैंने वो काम कैसे किया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं वो काम अभी भी फॉलो कर रहा हूं, मैं इन कंपनीज को अभी भी ट्रैक करता हूं, एंड आई नो फॉर सम रीजन दीज कंपनीज आर एवरीवन्स फेवरेट, these companies are supposed to be or these companies are expected to be the sectoral leaders। तो कैसे ढूंढने हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या पूरी मार्केट के लीडर्स को? आइए चलते हैं हम यहां पर स्कैनेक्स पे, धन का स्कैनिंग कंसोल ओपन करते हैं। आप भी मेरे साथ धन का स्कैनिंग कंसोल ओपन कीजिए और एक बार देखते हैं कौन कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर डाल के आप ये पता लगा सकते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनीज और बड़े लीडरशिप पोजीशन वाली कंपनीज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं लेकर चलता हूं आपको धन के स्कैनिंग कंसोल पे। तो ये हमने यहां पर धन का स्कैनिंग ओपन कर लिया। अब हम यहां पर चलेंगे क्रिएट पे, और मैं आपके सामने यहां पर एक फ्रेश स्कैनर बनाने वाला हूं। ये स्कैनर आपकी मदद करेगा लीडरशिप पोजीशन वाले स्टॉक्स ढूंढने के लिए। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले, क्योंकि मुझे लीडर चाहिए, मैं पर्सनली ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, इसीलिए मेरी पहली कंडीशन रहेगी कि मैं इनमें सिर्फ बड़ी कंपनी ढूंढना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर पैरामीटर डाल दिया, मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जिनकी मार्केट कैप कम से कम 20,000 करोड़ से ऊपर की हो। आप इस नंबर के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, आप चाहे तो ये नंबर 10,000 करोड़ रख सकते हैं, 5,000 करोड़ रख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी कंपनीज मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं अपने लिए 20,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी सिलेक्ट करता हूं। आप चाहे तो इस नंबर को छोटा करके 10,000 कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर 20,000, जो कि मेरा एक पैरामीटर है, मैं उसी पे स्टिक करूंगा। तो दोस्तों, एक बार मुझे ऐसी कंपनीज मिल गई जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा की है। ऐसी भी अप्रोक्सीमेटली 350 कंपनीज इंडिया के अंदर है। लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि ये लीडर है या नहीं है? दोस्तों, अगर कोई कंपनी लीडर है तो आपके लिए रिटर्न जनरेट कर रही होगी, अभी तक भी जनरेट कर रही होगी और आगे भी करती रहेगी। और रिटर्न जनरेट करने के लिए शेयर होल्डर के लिए कितना रिटर्न जनरेट हुआ है, ये फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है एक पैरामीटर विच इज कॉल्ड आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कहती है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर अगर मैं कॉमन शेयर होल्डर की बात करूं तो नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, जितना प्रेफर्ड डिविडेंड उनको देना था वो दे दिया मैंने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। ये जो है, ये जो रिटर्न जनरेट हुआ है, ये पर शेयर होल्डर का रिटर्न है। पर शेयर होल्डर के लिए कितना रिटर्न जनरेट हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई लीडर है तो वो आपके लिए डिलीवर कर रहा होगा
ऐसा कभी नहीं होता कि कोई लीडर डिलीवर ना करे, वो चाहे ह्यूमंस में कोई लीडर हो, स्टॉक्स में कोई लीडर हो या फिर किसी सेक्टर का लीडर हो, वो आपके लिए डिलीवरी जरूर दे रहा होगा। तो यहां पर एक कंडीशन हम और ऐड कर देते हैं, विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहां पर मैंने टाइप किया रिटर्न ऑन इक्विटी, और इस रिटर्न ऑन इक्विटी को मैंने यहां पर कर दिया कम से कम 15%। तो आप नोटिस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 160 कंपनीज बचती हैं। ये कंपनीज वो हैं जो बड़ी है और अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर रही हैं। इन्होंने अंटिल लास्ट ईयर भी रिटर्न जनरेट किया है, क्योंकि आरओई अभी रिसेंट का पैटर्न है। लेकिन दोस्तों अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर ये लीडर है, देखिए हम रिटेल पार्टिसिपेंट, हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं। किसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों? इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस इन रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं जाने देते हैं। इंस्टीट्यूशंस अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और वो अपने रिसोर्सेज को यूज करके ये पता लगा रही है कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है। दोस्तों एक लीडर में एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड जरूर होगा, और अगर एक इंस्टीट्यूशन नहीं मल्टीपल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड होंगे, एफआईआई भी इन्वेस्टेड होगा और डीआईआई भी इन्वेस्टेड होगा। देखते हैं इनमें से कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें एफआईआई का स्टेक 5% से भी ज्यादा है। किसी बड़ी कंपनी में 5% से ज्यादा का स्टेक एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने यहां पर डाला एफआईआई होल्डिंग इज मोर देन 5%। मैंने यहां पर नंबर डाल दिया 5% का। अब मेरे सामने आती है 133 कंपनीज। ये कंपनीज वो है जो शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर रही हैं, जो कि एक बड़ी कंपनी है। एट द सेम टाइम एफआईआई इस कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है। नॉट जस्ट एफआईआई, अब हम यहां पर एक और पैरामीटर डालते हैं विच इज डीआईआई। तो डीआईआई की भी होल्डिंग इस कंपनी में चेक कर लेते हैं। मुझे चाहिए कम से कम 5% से ऊपर की होल्डिंग। अब आप नोटिस करेंगे यहां पर 126 कंपनीज ऐसी हैं जिनमें डीआईआई भी अच्छा खासा स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। ये कंपनी बड़ी है, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, और इंस्टीट्यूशंस इनमें हेविली इन्वेस्टेड है। अब दोस्तों मैं यहां पर एक पैरामीटर और ऐड करूंगा। अगर ये लीडर है और ये आपके लिए रिटर्न जनरेट कर रहा है, आरओई का जो रिटर्न था वो तो सिर्फ लास्ट ईयर का रिटर्न था, लेकिन क्या ये रिटर्न आपके लिए कंसिस्टेंटली जनरेट कर पा रहा है? ये कैसे पता लगा पाए दोस्तों? लेट मी टेल यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। यहां पर मैं जाता हूं एड फिल्टर्स में, और मैंने टाइप किया ईपीएस ग्रोथ परसेंट। ईपीएस किस रेट से ग्रो हो रहा है पिछले 5 साल में? ये कंपनी अगर लीडर है तो ये कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही होगी, ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को हर बार अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रही होगी। तो क्या ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पे जो अर्निंग है, क्या वो अपने शेयर होल्डर के लिए हर साल अपनी अर्निंग को 10% से बढ़ा पा रही है, नहीं बढ़ा पा रही? ऐसी कंपनीज बहुत ही कम बचेंगी। अब दोस्तों ये है कुछ कंपनीज, मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ 66 कंपनीज आई हैं। मैं आपको इनमें से किसी कंपनी में बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। द आइडिया इज टू ओनली फाइंड आउट द सेक्टोरल लीडर्स। अब दोस्तों ये जो कंपनीज हैं, आप यहां पर नोटिस कीजिए, कुछ एक कंपनीज, अगर हम बैंक्स की बात करें तो वो सबसे बड़े बैंक्स हैं, इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर में भी वो सबसे बड़े लीडर है। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा पोर्ट है। ज्वेलरी कंपनी की बात करें तो सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी आ रही है। पेंट्स की बात करें तो पेंट्स का सबसे बड़ा लीडर आ रहा है। कार मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, पेट्रोलियम कंपनीज की बात करें, ये सारी की सारी कंपनीज हमें देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और ये अपने सेक्टर के लीडर हैं। आप मार्केट कैप वाले पैरामीटर में प्ले अराउंड कर सकते हैं। यहां पर छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज अगर आपको कभी सस्ते रेट पे मिलती है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ऐसी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके आप उनके बिजनेस को समझ सकते हैं, और अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो आप उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दीज कंपनीज, क्योंकि स्टॉक मार्केट कैन बी रिस्की फॉर यू। लेकिन द आइडिया इज नॉट टू शेयर यू एनी रिकमेंडेशन हियर। द आइडिया इज कि आप किस तरीके से अपने लिए अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स, अपने सेक्टर के लीडर को चूज कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप पोजीशन में जो कंपनी है वो अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एफर्ट कर ही रही है। उसके उस एफर्ट में हम पैसा कमा के निकल जाएंगे। तो दोस्तों हाउ टू फाइंड आउट द लीडर्स ऑफ एनी सेक्टर और एनी थीम, आज मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो दोस्तों टाइम आ गया है आज की क्विज का। मैं आपसे पूछता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने आज तक ये वर्ड्स तो सुनी होंगी, डीआईआई और एफआईआई। तो मेरा आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया में कितनी एफआईआईज रजिस्टर्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ढूंढिए, सर्च कीजिए और मुझे बताइए कि कितनी एफआईआईज ने अपने आप को इंडिया में रजिस्टर करा रखा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.